अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेडिक्विज फॉर यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरे एनाटॉमी की वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उनको देख लें ताकि फिजियोलॉजी जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था कि वो तकरीबन सारे जो हैं वो ग्रीक वर्ड से ही निकले हैं। तो इट इज़ आल्सो टू ग्रीक वर्ड्स, ये भी दो ग्रीक वर्ड्स से यानी यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ हैं। फिजिक्स मीन नेचर एंड लोगोस साइंस और स्टडी। Definition: it is the branch of biology that treats the function of the living organism and its part is called physiology. ये भी बायोलॉजी की शाख है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी भी दो शाख हैं, तो ये भी बायोलॉजी की ही शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ जानदारों और उनके पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि जानदारों के अंदर जो ऑर्गन मौजूद हैं वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली काम कैसे करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। उन जानदारों के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या आर्म्स, लेग वगैरह जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनको जब हम उनके फंक्शन को पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, वो उनका काम क्या है। जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़े थे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका शेप क्या है, तो इसमें हमने इन सारे पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स के या उनके सिस्टम के हमने काम पढ़ना है। उनका काम, वो काम कैसे करते हैं, उनका काम क्या चीज़ है। तो इसके भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 ब्रांचेस लिखे हैं और हम डिफ़ाइन भी कुछ ब्रांचेस को कहेंगे ताकि हमें सिर्फ, हमारा मकसद है कि फिजियोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिर्फ समझ में आ जाए। तो इनके जो ब्रांचेस हैं वो जो नंबर 1 पे है वो है अप्लाइड फिजियोलॉजी। सेकंड है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। थर्ड है न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी। फोर्थ है न्यूरोफिजियोलॉजी। फिफ्थ है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। सिक्स नंबर पे है रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। 7 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। 8 पैथोफिजियोलॉजी। 9 सेलुलर फिजियोलॉजी एंड द लास्ट इज रीनल फिजियोलॉजी। तो जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है वो है अप्लाइड फिजियोलॉजी। डेफिनेशन: अप्लाइड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड स्टेप्स इनटू प्रैक्टिस इज कॉल्ड अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है, ह्यूमन ऑर्गन के अंदर उनके डिटेल को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं और कितना फंक्शन डेली वो कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम, इस स्टडी को हम अप्लाइड फिजियोलॉजी में करते हैं। तो जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारा वो है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन है: क्लिनिकल फिजियोलॉजी इज़ अ डायग्नोस्टिक स्पेशलिटी टू विच पेशेंट आर रेफर्ड टू undergo specialized test of function of heart, blood vessels, lungs, kidney and gastrointestinal tract and other organs. Clinical physiology basically applied फिजियोलॉजी जैसी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अंदर बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है, उसके प्रैक्टिस को देखा जाता है और उनके नॉर्मल फंक्शन को देखी जाती है। जबकि क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर हम पेशेंट के टेस्ट परफॉर्म करके क्लियर करते हैं कि आया इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, उसके अंदर कोई चेंजेस डेवलप तो नहीं हुई, तो इसको हम क्लिनिकल फिजियोलॉजी कहते हैं। नंबर 3 is nutrition physiology. Definition:
Nutrition physiology deal with the body extracts the nutrients from the food, how obtain the needed energy, utilize nutrient, and is related to health and disease is called nutrition physiology. तो देखें, ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए और काम करने के लिए और या जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग़िज़ा से हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी रोज़ाना 3 से 4 मरतबा खुराक लेते हैं, और वो जो खुराक हैं वो लार्ज वॉल्यूम में होते हैं। हम खुराक के बड़े बड़े निवाले मुंह में डालते हैं। हम मुंह और दांतों की मदद से खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं, और जब ये छोटे छोटे टुकड़े स्टमक में जाते हैं तो वो खुराक को सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और लिक्विड हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और तब जाके बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इसमें हमारे मुंह का, दांतों के और जो स्टमक का जो इन्होंने काम किया, एक फंक्शन किया, तो वो हमें इन तीनों का हमें फंक्शन नज़र आया, तो इसको न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व एंड सेल इज़ कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी। मतलब हमारे जिस्म में जितने भी नर्व हैं, नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन के जो नर्व हैं, आपके जिस्म के जितने भी नर्व हैं, उनके बारे में हम न्यूरोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी डेफिनेशन द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड वेसल्स इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। तो इसमें जो कार्डियो कहते हैं हार्ट को, तो हार्ट के जो फिजियोलॉजी है, हार्ट का काम क्या है और उनके वेसल्स का क्या काम है, वो जो पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब 6th ब्रांच जो है वो है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। डेफिनेशन द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पैसेजवे एंड लंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अंदर लंग्स के बारे में और एयर पैसेजवे हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है कि कैसे एयर फ्लो ह्यूमन बॉडी के अंदर पास आउट हो जाता है, और वो ऑक्सीजन या एयर कैसे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और CO2 कैसे ह्यूमन बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो भी फंक्शन है हम इसको रेस्पिरेटरी फंक्शन में हम इसको पढ़ते हैं। तो वैसे तो हम इन सारे ब्रांचेस को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ है जो फिजियोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ जाए। अब पढ़ने के लिए उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 ब्रांचेस डिफ़ाइन किए हैं, उनको डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको फिजियोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है आपने उनको पिक कर लिया है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे, किसी और लेक्चर पे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और चैनल मेडिक्विज फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह निगहबान।